Hi everyone. So welcome again to tutorial number 2 for the Tekla Structural Designer. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर के अंदर एक सिंपली सपोर्टेड बीम को मॉडल करके उसे एनालाइज करेंगे और हमारे रिजल्ट्स को भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कैसे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मैच हमारे थ्योरेटिकल फॉर्मूले से करते हैं या नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर को ओपन करना है। आपके सामने ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट फिक्स द यूनिट्स। आपको पहले यूनिट्स फिक्स करना होगा, आप कौन से यू कैन से वर्क सेट में काम कर रहे हैं, आपको वो फिक्स करना होगा। सो फॉर दैट आप देख सकते हो ऊपर आपका सबसे पहले एक सेटिंग्स आएगा, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप अवेलेबल सेटिंग्स में जो भी सेटिंग्स लेना चाहते हो आप वो यहाँ रख सकते हो या इंपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंडियन अकाउंट से ही डाउनलोड किया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इंडियन सेटिंग्स के ऊपर है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन टू जनरल्स, है ना। और जनरल में जाके आप आपकी लैंग्वेजेस वगैरह अगर चेंज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो डिजाइन कोड्स करके एक ऑप्शन आता है। डिजाइन कोड्स आपका जो भी रखना है, आपको इंडियन रखना है तो इंडियन, जैसे यहाँ पे बस सब बता रखा है, जनरल लोडिंग, सेस्मिक लोडिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। यूनिट्स जस्ट ड्राइंग के ऊपर है। अब यहाँ पे यूनिट्स अभी हाल फिलहाल मैट्रिक सेलेक्टेड है, मैं मैट्रिक ही रहने दूंगा, ठीक है। तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और मैट्रिक के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सेम एज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी ऑल द सेटिंग्स। हम एक बार सारी सेटिंग्स देख लेते हैं, है ना। डिजाइन सेटिंग्स आप देख लेना, एनालिसिस करने का क्या तरीका है, स्टील के बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें रख रखी है, वो सारी चीजें। ओके, एक बार ये सब कुछ हो जाए, विल प्रेस ओके, है ना। वी आर नाउ गुड टू गो। मटेरियल्स में एक बार आप क्लिक करके अगर आपको मटेरियल से रिलेटेड कोई चीजें चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। मैं हाल फिलहाल सिंपल कंक्रीट ग्रेड्स लूंगा, तो आप इंडियन में यहाँ पे स्टील में अगर कंक्रीट देखोगे तो कंक्रीट के हमारे पास अवेलेबल 15, 20 एंड 55 ऐसी ग्रेड्स है। आप अगर अलग से कोई ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो आई स्टिक टू द बेसिक्स फॉर राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी काम है मेनली टूल्स को देखना और समझना, ठीक है। सो विल हिट न्यू। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी सेटिंग्स चूज कर रखी है वो खुद ब खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर है और नीचे हमारा प्रॉपर्टी विंडो आता है। दो अभी व्यूज खुले हुए हैं, एक 3D खुला हुआ है, स्ट्रक्चर 3D, और एक आपका बेस जो है उसका 2D खुला हुआ है। बेस क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर में लेवल्स पे जाओगे तो लेवल में आपका क्या है, हाल फिलहाल एक स्टैंडर्ड फ्लोर होता है, हमेशा बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ था। तो हम इसी फ्लोर के ऊपर एक बीम बना देंगे और सिंपली इसको सपोर्ट देके लोडिंग डाल के एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ एन फ्लोर, है ना, लेवल है ये एक तरीके से। आप ऐसे बहुत सारे लेवल, जैसे 20 स्टोरी बिल्डिंग है तो 20 स्टोरी आप लेवल ले सकते हो, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले ग्रिड लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमको ग्रिड लाइन की बहुत जरूरत होगी, उसके बिना तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अ ग्रिड लाइन। ओके, सो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ मॉडल में जाइए और मॉडल में यहाँ ऊपर आप देखिएगा आपके पास ग्रिड लाइन का ऑप्शन आएगा। ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपका जो है, आपका जो 2D वाला ऑप्शन है उसके अंदर ही एक्टिवेटेड रहता है। तो आप ग्रिड लाइन पे या तो सीधा डायरेक्ट क्लिक करके ग्रिड लाइन एक्टिवेट कर सकते हो, नहीं तो मैं जो प्रेफर करता हूं वो करता हूं, इसके पास में जो छोटा सा डॉट है इस पर क्लिक करके विल गो ऑन टू रेक्टेंगुलर विजार्ड। हम एक रेक्टेंगुलर ग्रिड की विजार्ड में जाएंगे, मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ओके, तो स्क्रीन पे आप देखो एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसका ग्रिड का जो भी नाम देना वो, इसका जो भी कलर रखना वो करके आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। कहां से, ऑरिजिन से ही बनाना है, 0,0, ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे जनरेट पूछ रहा है, अगर आप एक्स डायरेक्शन में कुछ लाइंस जनरेट करना चाहते हो तो वो इक्वली उतनी स्पेसिंग पे बना देगा और वाई पे भी बना देगा, ठीक है। या अगर आप अनइक्वल इंटरवल्स में करना चाहते हो तो आप ऑल लाइंस पे करके नेक्स्ट कीजिएगा। उसमें यहाँ पे आता है रेगुलर, ठीक है। तो पहले क्या पूछ रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितनी बेस बनानी है। बेस मतलब आप, मैंने आपको पहले भी समझाया पिछले लेक्चर्स में कि ग्रिड लाइन के बीच, दो ग्रिड लाइन के बीच की एक स्पेस को हम लोग एक वन बे बोलते हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हो ये दो ग्रिड लाइन है, इनके बीच की ये जो एक जगह है इसको हम वन बे बोलेंगे। तो मुझे अभी हाल फिलहाल एक बे की ही जरूरत है ना, तो वन बे बनाएंगे। और उस बे की जो थिकनेस है वो हमारी बीम की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि बीम वहीं आएगी। तो बीम मान के चलो हम ले लेते एक बार 5 मीटर की, आई जस्ट हिट 5, ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर लूंगा। सिमिलरली वाई में कितनी चाहिए, वाई में मतलब आपको ऊपर की तरफ कितनी चाहिए, हाल फिलहाल तो मुझे वहां कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं वहां 0 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो उससे आप देखो पीछे क्या हो गया, मेरे पास एक एक्स के अंदर सिंपल 5 मीटर की क्या हो गई, एक लाइन आ गई। आई सिंपली हिट नेक्स्ट, रोटेशन अभी कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट एंड आई हिट फिनिश, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक ग्रिड लाइन आ गई। तो उस पर मुझे क्या करनी है, सिर्फ एक बीम बनानी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्रिड लाइंस को यू कैन से एक्टिवेट करना या बनाना। ये हम हर सॉफ्टवेयर में करते हुए आए हैं, भले आप रिवेट की बात करो या ईटैप की बात करो, सब में। नाउ अब हमें बनानी है बीम। तो मॉडल में ही आप क्या करो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉन्क्रीट, मैं कॉन्क्रीट की बीम बना रहा हूँ हाल फिलहाल, और यहाँ पे एक बीम का ऑप्शन आता है। मैं सिंपली इस बीम पे क्लिक कर दूंगा। द मोमेंट मैं इस बीम पे क्लिक करूंगा यहाँ नीचे इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। मैं इसको थोड़ा सा
इधर बढ़ा देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ। तो बीम है, बीम मटेरियल कंक्रीट ही रखना है अभी हमें, ठीक है, कास्ट इन प्लेस है, सारी चीजें हैं। M20 कंक्रीट ही रखते हैं अभी। देखो वैसे मैं अभी डेड लोड इसका कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है हमारे थियोरेटिकल अप्रोच से, ठीक है। तो आप अभी कोई भी ग्रेड ले सकते हैं, तो मैं M20 लूंगा। सेक्शन की साइज यहाँ पे 250/500 आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहो तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके न्यू एडिट में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी जो भी ब्रेड एंड डेप्थ है वो चेंज कर सकते हो। हाल फिलहाल में जो है वही रहने दूंगा। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ आता है एक ऑटोमेटिक अलाइनमेंट। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट ये है कि आप जब भी बीम बनाओगे तो बीम स्नैप का होगी, जुड़ेगी काम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है एक्चुअली। तो मैं इसको हटाऊंगा और मैं मेजर अलाइनमेंट के लिए लिखूंगा बॉटम। मैं बॉटम को सेलेक्ट करूंगा, मतलब मेरा जहां पे भी कर्सर टच होगा वो बीम का बॉटम होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी बॉटम रखूंगा। अब मेरा ऊपर ऑप्शन पूछ रहा है कि क्रिएट कास्ट इन प्लेस कंक्रीट बीम, पिक .1। तो आपको बीम के लिए हमेशा .1 स्टार्टिंग और .2 एंडिंग सेलेक्ट करना होता है। तो मेरा स्टार्ट ये हो गया और मेरा एंड ये हो गया, ठीक है। अब ये जो भी हो गया इसके बाद आप क्या करो, आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर एंटर हिट कर दो, ठीक है। तो आपकी वो बीम बन जाएगी। अगर मैं अभी 3D में जाऊं तो आप देख सकते हो कि 3D में बीम कुछ इस तरीके से है। अब देखो वो बॉटम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था, आप माउस व्हील से जूम इन कर सकते हो, क्योंकि मेरी बीम क्या हुई है, इस फ्लोर के ऊपर बनी। अगर मैं टॉप्स को अगर सेलेक्ट करता तो मेरी बीम नीचे बन जाती और मुझे लोडिंग में थोड़ी मुश्किल आती उस केस में, और सपोर्ट्स लगाने में भी दिक्कत आती, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने वो किया। अब बात ये आती है कि अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहो तो इन पर राइट क्लिक करके न्यू वर्टिकल टैब ग्रुप कर सकते हो, तो आपको ये साइड बाय साइड दिखेंगे दोनों के दोनों। दैट इज आपका 2D एंड 3D। अभी मैं एक बार के लिए किसी में भी काम कर सकता हूँ। अभी देखो मैं 2D से जब गया था तो 2D में मेरी कमांड बीम की चल रही थी, तो वो अभी भी चली रही। ऊपर लिखा हुआ है प्रेस एस्केप टू कैंसिल, तो आई हिट एस्केप तो वो कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं 3D में आ जाता हूँ, थोड़ा जूम इन करके माउस पैन करके मिडल माउस बटन से उसको फिट कर देता हूँ। नाउ अब बात आती है दैट इज हमारे पास लोडिंग की, ठीक है। लोडिंग से पहले सॉरी सपोर्ट्स की, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर 3D को एक्टिवेट रखते हैं और आप इसी मॉडल टैब के अंदर लास्ट में आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है सपोर्ट। आप जैसे सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्या है सपोर्ट्स की, यू कैन से कंडीशंस। आप उसमें क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से सपोर्ट्स को देख सकते हो कि कैसे कैसे रखने हैं हमको सपोर्ट्स। दैट इज FX, FY, FZ, MX एंड MZ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ यू कैन से FX, FY, FZ, MX, MY एंड MZ आपको कब फिक्स रखना है और कब फ्री रखना है, और उससे आपको कौन सा सपोर्ट मिलेगा, दैट इज पिन मिलेगा या रोलर मिलेगा या फिक्स मिलेगा। फिक्स में तो एक्चुअली सभी फिक्स हो जाता है, रोलर और पिन में जनरली कंफ्यूजन होता है। तो कब हमको इन ऑप्शंस को फिक्स या फ्री रखना है ताकि वो सपोर्ट पिन हो जाए, और कब उसको फिक्स या फ्री रखना है जब वो हिंज हो जाए या सॉरी रोलर हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका क्या कर सकते हो, सपोर्ट्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से उसको डिफाइन कर देता हूँ। आई गो टू सपोर्ट्स एंड आई गो हियर दैट इज ऑन टू द MY फ्री एंड MZ भी मैं फ्री कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर लूंगा और सेव करके मैं उसे यहाँ नाम दे दूंगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी पिन सपोर्ट। तो पिन करके मैं एंटर कर दूंगा और आई प्रेस ओके। तो ये मेरा पिन सपोर्ट क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ ड्रॉप डाउन में एक प्रॉपर्टी सेव हो गई है पूरी की पूरी। अब मैं इसको कहीं पे भी कोने में भी जाके क्या कर सकता हूँ, टैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर 3D में जाऊंगा और यहाँ जाके मैं इसको टैप कर दूंगा, तो देखो मेरा एक सपोर्ट वहां पे बन गया, ठीक है। सिमिलरली हम यहीं पे अनसेव्ड सेलेक्ट रखेंगे और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, एक रोलर का अलग से सपोर्ट डिफाइन कर लेंगे। रोलर के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो FX है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि FX में वो मूव कर पाएगा, और बाकी जो हमारे पिन्स है वो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। MX भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। MX, MY एंड MZ विल बी फ्री, और FX जो है वो अपना फ्री रहेगा, बाकी दोनों फिक्स रहेंगे FY एंड FZ। इसको मैं उस तरफ करना चाहता हूं तो मैं राइट माउस से इसको रोटेट कर लूंगा और इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन गया। आई हिट एस्केप ऑन द कीबोर्ड, इधर भी इस वाले में भी एस्केप दबा दूंगा, तो अभी हमारा क्या हो गया, सपोर्ट्स भी बन गया, ठीक है। सो नाउ इट्स क्वाइट इजी। व्यू क्यूब से मैं थोड़ा फ्रंट के पर्सपेक्टिव में आ जाऊंगा ताकि इजी रहेगा। अब बात आती है लोडिंग की, ओके। तो लोडिंग इजी है, मॉडल में हमने सारा काम कर लिया, विल गो इनटू नाउ लोडिंग। तो लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ लोड केसेस में जाएंगे। अभी ये बाय डिफॉल्ट लोड केसेस बने हुए हैं कि सेल्फ वेट एक्सक्लूडिंग स्लैब, स्लैब के अलावा जो भी चीज है आपके मॉडल में उस सबका सेल्फ वेट ये खुद ब खुद लेता है। मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, उससे मैच करना है, इसलिए तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग सेल्फ वेट नहीं लेते हैं। जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट द सेंटर, इट इज गोइंग टू बी WL²/8। तो जनरली उस W में हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल, तो हम लोग बीम का वेट नहीं लेते हैं, पर अभी लेना है, ठीक है। अभी नहीं लेना है, सॉरी।
इन रियल लाइफ वो लिया जाता है ना। हम मैच करने के हिसाब से, कैलकुलेशन को इजी रखने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हटा दूंगा, जनरेटर में भी इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। स्लैब का सेल्फ वेट, तो वैसे स्लैब तो है ही नहीं, तो इनको हटा देते हैं। और ये सर्विस की भी मुझे जरूरत नहीं है, तो सर्विस पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, इंपोज करके डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक डेड लोड रहेगा। ठीक है, इसको आप इंक्लूड इन जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जब आप अगर लोड कॉम्बिनेशन ले रहे होते हो तो वहां पे जनरेटर में आप इसको ऐड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो होता है। इसको करो ना करो कोई मतलब नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हम अभी लोड कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, सिंपल लोड लेंगे। ऑल प्रेस होती है। ठीक है, अब बात आती है वो नीचे जो हमारा लोड टूल बार है उसके लिए, क्योंकि हम हमको लोड लगाना है, तो ये लोड टूल बार की बहुत हमें ज्यादा जरूरत है और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो उसी लोड केस के अंदर वो लोड लगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम पहले सेलेक्ट लोड केस पे क्लिक कर देते हैं, वो ऑन है हमारा, और इस ड्रॉप डाउन से हम यहाँ से हमारा अभी हमने जो डेड डिफाइन किया है उस डेड को सेलेक्ट कर लें। अब स्ट्रक्चर 3D मेरा एक्टिवेटेड है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फुल यूडीएल में जाऊंगा, और फुल यूडीएल में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज आ गई है। प्रॉपर्टीज ग्लोबल जेड डायरेक्शन, इसका जेड वर्टिकल रहता है टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का। ठीक है, उसमें हम लोग लोड मान के चलो 5 किलो न्यूटन पर मीटर हार है, यहाँ पे यही डाल देते हैं। और मेरा यहाँ पे मुझसे कमांड पूछ रहा है कि पिक लोड पोजीशन, तो आप बीम के ऊपर जाके क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। तो मैंने बीम पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सिंपली एस्केप, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये लोड आ गया। अब सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, अब बीम बन चुकी है हमारी, बीम को हमने डिफाइन भी कर दिया था एक तरीके से, M20 कॉन्क्रीट 250/500 की थी। वैसे हाल फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, सपोर्ट्स दोनों लगा दिए और लोड भी लगा दिया। अब सिंपली हमको एनालाइज करना है, तो आप एनालाइज पे जाइए और इसमें यहाँ पे एनालाइज ऑल स्टैटिक पे क्लिक कर दीजिए। वो सॉल्वर चलेगा, वो इसको क्या करेगा, पूरा एनालाइज कर देगा। ठीक है, अब आपको रिजल्ट्स अगर देखने हैं तो आप इसी टैब में यहाँ पे आपका सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे रिजल्ट्स करके। इसमें 1D रिजल्ट, हम 1 डायमेंशनल रिजल्ट देखना चाहते हैं, और इसमें आप एक्सियल फोर्स की जगह पे यहाँ पे कर दो मूवमेंट मेजर, तो आपको क्या होगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मेजर दिखेगा। आप इसको फ्रंट में आ जाओ, तो आप ऐसे फ्रंट में भी देख सकते हो। और अगर आप इधर टेक्स्ट में फोर्सेस पे क्लिक करोगे तो आपको उसका टेक्स्ट भी दिखेगा। दैट इज 15.63 किलो न्यूटन मीटर का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पर्टिकुलर बीम को सेंटर में मिल रहा है। आप इस बीम के ऊपर राइट क्लिक करके, इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग। इनके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन लोड एनालिसिस व्यू पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो, मैं एक बार के लिए इस टैब को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा इसका पूरा बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, दैट इज जो बीम जो है पूरी हमारी कितनी लंबी है, दैट इज 5 मीटर की वाइड है। ठीक है, सॉरी। और हमारा डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है, शियर फोर्सेस कितने आ रहे हैं, 12.50 एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बीम को बना के एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक इट विथ आवर WL²/8 है ना, WL²/8 वाले फॉर्मूले से हम इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे काम करता है या सही है कि नहीं है। तो फिर जाके ऐसे लिख देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल कैलकुलेटर, पहला ही एक ऑप्शन आ रहा है, हम उसमें चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स वेट ये ओपन हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये क्या क्या चीजें मांग रहा है। सबसे पहले आपकी यूनिट्स क्या, मेरी मैट्रिक यूनिट है। ठीक है, मैं मैट्रिक यूनिट पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। और फिर ये मांग रहा है बीम की लेंथ। ओके, तो बीम की लेंथ 5 मीटर थी, तो मैं 5 पुट कर दूंगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मांग रहा है, दैट इज MPa अपन ले लेते हैं। तो वैसे देखो इसकी अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, पर अगर आप ये डिफ्लेक्शन के लिए काम आता है एक्चुअली, तो हम ऐसे लिख देते हैं M20 कॉन्क्रीट का हमारे पास यंग्स मॉडुलस कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है अराउंड आपका 22360 MPa। ठीक है, तो 22360 MPa में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो वैसे वो आप निकाल सकते हो, IS 456 में देयर इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग E ऑफ एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, मिक्स कंक्रीट। ठीक है, दूसरा आपके पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो BD³/12 से यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। तो BD³/12, B विल बी द ब्रेड्थ एंड D विल बी योर डेप्थ, है ना। तो वो हम कैलकुलेटर से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो हमको सबसे पहले D का क्यूब कर लेते हैं, दैट इज D 500 है, तो 500 इसको हम क्यूब कर लेते हैं, दैट इज सॉरी 500 और क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी, ब्रेड था हमारे पास 250। ठीक है, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है हमारे पास समथिंग इतना। तो मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना ये MM³ के अंदर आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू, क्योंकि हमारी यूनिट सारी क्या है, दोनों की दोनों MM है, 250 भी एंड 500 भी। और ये मैं कॉमास हटा देता हूँ क्योंकि ये कॉमा को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो काइंड ऑफ मैं लास्ट को थोड़ा राउंड ऑफ करके 7 कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारे पास अभी हमारा यही, और 5 किलो न्यूटन पर मीटर का था। सिंपली विल हिट कैलकुलेट। ठीक है, ये कैलकुलेट करेगा, नीचे आपके क्या होंगे, सारे के सारे यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे। और आप नीचे देखोगे तो यहाँ आता है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे ज्यादा होगा, तो 5 है,
तो 5 का आधा 2.5, तो 2.5 के पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा 2.5 पे कितना आ रहा है, 15.625। एंड इंडीड अगर हम लोग हमारे एग्जांपल में जाए तो 15.63 समथिंग आ रहा है, तो दैट इज क्वाइट मैच। ठीक है, देखो टेक्ला स्ट्रक्चर थोड़ा एफईएम पे काम करता है ना, तो थोड़ा सा थोड़े पॉइंट पे रिजल्ट हो सकता है चेंज हो, या हो सकता है वो राउंड ऑफ कर रहा हो रिजल्ट्स को। सिमिलरली शेयर फोर्स को अगर चेक करना है तो शेयर फोर्स सपोर्ट पे मैक्सिमम आते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली 0 डाल देंगे, तो वहां पे 12.5 का मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि यस 12.50 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को एनालाइज कर सकते हो।